मैं स्वागत करता हूं आपका अपने एक और नए वीडियो में जिसका नाम है अद्भुत परमेश्वर। वो किस तरह से अद्भुत कार्य करता है, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से प्रभु ने अपने लोगों की जो है अगुवाई करी, किस तरह से उसने अपने लोगों को छुड़ाया जबकि उनके दुश्मन उनसे बहुत ही ताकतवर थे, जबकि एक बहुत बड़ी सेना उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ के द्वारा अपने लोगों की सुरक्षा की। और आज फिर हम एक और विश्वास से भरे हुए और एक और सामर्थ से भरे हुए घटना के ऊपर हम नज़र डालेंगे। और ये घटना आती है दूसरा इतिहास उसके 32 अध्याय में, जहाँ पर असूर का राजा यहूदा के राजा हिजकिय्याह के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसको आकर लड़ाई के लिए ललकारता है। और हिजकिय्याह के राजा के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी और उसके पास कुछ ही लोग थे, लेकिन हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसने अपने सारे लोगों को जो है बुलाकर कहा कि तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके साथ के बड़ी सेना से, क्योंकि जो असूर के राजा के साथ है वो तो केवल मनुष्य है, लेकिन तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, अर्थात वही हमारी सहायता है। और अपने राज्य के सुरक्षा के सारे इंतजाम हिजकिय्याह राजा ने किए। और असूर का राजा जब बहुत ही नज़दीक पहुंचा यरूशलेम के, तो उसने ललकार करके कहा, हे यहूदियों, तुम किसके भरोसे अभी तक घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? तुम्हारा राजा हिजकिय्याह तुम्हें इस बात को कहकर धोखा ना देने पाए कि तुम्हारा बचाव तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की ओर से होगा। क्या मेरे पुरखाओं से और मुझसे जो दूसरे देशों को जिन्होंने हमने नष्ट किया, क्या उनके देवता उनको रक्षा कर सके? तो फिर तुम्हारा परमेश्वर कैसे तुम्हारी मुझसे और मेरी बड़ी सेना से सुरक्षा करेगा? और यहीं पर वो रुके नहीं, उन्होंने परमेश्वर के दास हिजकिय्याह और परमेश्वर यहोवा की निंदा करी और एक निंदा पत्र लिख करके यरूशलेम को भेज दिया और उस पर परमेश्वर यहोवा के निंदा के शब्द लिखे हुए थे। और जब ये निंदा पत्र यरूशलेम में पहुंचा, तब हिजकिय्याह राजा ने और यशायाह नबी ने उस निंदा पत्र को परमेश्वर के सामने रख दिया और प्रार्थना करी। और उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उसी दिन अपने एक स्वर्गदूत को भेज करके असूर के राजा सनहेरीब की सारी सेना को नष्ट किया। और ये देख करके सनहेरीब अपने देश को लौट गया और अपने देवता के मंदिर में जब वो गया तो वहाँ पर उसके स्वयं के बेटों ने, उसके खुद के बेटों ने उसको मारा और वो मर गया। इस तरह से परमेश्वर ने जो है राजा हिजकिय्याह और उसके शत्रुओं का नाश किया, क्योंकि उन्होंने आकर के परमेश्वर की निंदा करी, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करी। प्रियो, आज भी परमेश्वर जीवित है, आज भी वो निर्बलों का बल है। अगर आप उसको पुकारते हैं, अगर आज आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो ज़रूर वो आपकी मदद करेगा। वो आज भी जीवित है और वो अनचेंजिंग गॉड है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युगान एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, वो आज भी वही परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी है जो आपसे बड़ी है और आपके ऊपर वो जो है एक बड़े पहाड़ के जैसा वो खड़ी है और आप उसके ऊपर जय नहीं पा सकते, आपको लगता है हम कमज़ोर हैं, आप अपने परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, आप उसके निकट आ सकते हैं और वो ज़रूर आपको विजय देगा, वो ज़रूर आपको सहायता करेगा, क्योंकि वो ऑसम गॉड है, अर्थात अद्भुत परमेश्वर है और वो करेगा।